हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार दशम वर्ग के त्रिकोणमिति गणित का परिचय आज दूंगा आप लोगों को। गैलेक्सी स्टडी सर्कल में आप लोग इतिहास और भूगोल के कुछ वीडियो देखे होंगे, विजय सर, विश्वास सर और अनुरेश सर। आज पहली बार आप लोगों को गैलेक्सी स्टडी सेंटर में कोई मैथ का वीडियो मिलेगा। त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड में 10+ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको कई चैप्टर है। पहला चैप्टर जो आपका आज होगा, जो उसको हम बताएंगे, ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीका है। इसके बाद इसमें कुछ प्रूफ दैट चैप्टर आते हैं। फिर बाद में हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा जो परिचय देंगे, हालांकि दशम वर्ग में इससे इसका कोई दूर दूर से नाता नहीं है, लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो ये बताएंगे। और उसके बाद जो फार्मूला है आज उसको सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमिति अंग्रेजी वर्ड ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का हिंदी है, लेकिन ग्रीक भाषा में आपका ये जो वर्ड है यहाँ पर TRI, ट्री, इससे बहुत सारा शब्द बनता है। ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्राई का मतलब 3 यानी 3 होता है। और एक वर्ड आपका और है गोनो। ये जो आपका गोनो है, ये भी ग्रीक वर्ड है। ये लिया गया आपका गोनिया से। ग्रीक भाषा में इसको गोनिया बोलते हैं, लेकिन आपका इंग्लिश में एंगल्स और आपका हिंदी में इसका कोण होता है। ये कोण हुआ। फिर आपका इधर जो वर्ड है वो आपका मैट्रिक है। मैट्रिक, तो मैट्रिक भी ग्रीक भाषा मैट्रॉन्स वर्ड से लिया गया, जिसका इंग्लिश मेजर होता है और हिंदी में इसका अर्थ मिति होता है। और मिति का मतलब माप होता है। अगर आप लोग उसमें आप लोग त्रिभुज का परिमिति, वर्ग का परिमिति या कहीं कहीं वर्ग का परिमाप भी सुनते होंगे। कुछ बच्चों को दिक्कत होता है कि परिमिति और परिमाप दोनों कहीं अलग तो नहीं है, दोनों एक ही होता है। मिति का मतलब माप होता है। तो शाब्दिक अर्थ इसका आपका ये हो गया, 3 कोणों की माप। 3 कोण मिति यानी 3 कोणों की माप, ये आपका शाब्दिक अर्थ है त्रिकोणमिति का। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में ही कोण होता है। इस पर बाद में आते हैं, पहले आते हैं एक त्रिभुज में 3 कोण ही होता है, जो भी बता रहे थे। ये दूसरा, ये और तीसरा ये हुआ। नाम देते हैं A, B और C। पढ़ेंगे आप लोग, किसी त्रिभुज में 3 भुजा होता है। पहला भुजा आपका AB, दूसरा BC, तीसरा AC, और ये अंदर आपका दोनों भुजाओं के बीच का जो आपका आकार है, ये आपका कोण है। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, जिसमें ये जो आपका होता है ये समकोण होता है। समकोण, और समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। ये भी आप लोग को मालूम होगा। और ये जो सिंबल है इस तरह का, किसी भी फिगर में अगर ऐसा दिया हुआ सिंबल, इसका मतलब है कि वो समकोण है। तो एक त्रिभुज में 3 कोण ही होते हैं, आप देख रहे हैं। तो इसी कारण इसको क्या बोला गया है, त्रिभुज की माप। पूरा त्रिकोणमिति में आपको 3 कोण ही मिलेगा। 3 कोण का माप आपको करना है। कहीं 30 डिग्री, कहीं 60 डिग्री बोलेगा, इस तरह से। उसके बाद त्रिभुज के कोणों का संबंध जो है आपका, त्रिभुज का ये कोण था, ठीक है। त्रिभुज के कोणों का संबंध, कोणों का जो संबंध है उसकी भुजाओं के साथ, भुजा जैसे आपका ये B है, BC है, AC है, ठीक है, उसको दिखाया जाएगा। और इसका सबसे पहले खोज जो किए थे सर्वप्रथम गणितज्ञ, जिनका नाम है हिपार्कस। और 140 BC में इसका सर्वप्रथम
इन्होंने खोज किया था कि त्रिभुज का कोण के और भुजाओं के साथ संबंध होता है और उसके बहुत सारे परिणाम आते हैं। यानी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे तो ये होगा कि न्यून कोण के सापेक्ष, ये जब आपका समकोण हो गया 90 डिग्री होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको मालूम है। तो जब ये 90 हुआ तो फिर ये और ये कभी 90 नहीं हो सकता, जब भी हुआ तो 90 से कम होगा। और जब 0 और जो 90 के बीच होता है तो आप लोग जानते हैं उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यही आप लोग को पढ़ना है यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ सर्वसमीका लिखा हुआ है, तो सर्वसमीका का मतलब होता है विधि, पद्धति, नियम, ठीक है। इसी को हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। आप लोग इसको आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, आइडेंटिटीज को फार्मूला भी बोल सकते हैं, मतलब जिसको आप लोग फार्मूला सूत्र बोलते हैं, वही आपका ये सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका के द्वारा ही इसके जो संबंध है आपका भुजा का कोण का, उसको दिखाते हैं। तो इसी को सर्वसमीका यहाँ पर बोले थे, वो फार्मूला सूत्र में दिखाएंगे। इसका उपयोग क्या है भाई? तो हमारे खगोल शास्त्री ने, बहुत सारे खगोल शास्त्रियों ने, पहले उनको काफ़ी परेशानियाँ होता था ग्रह, सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने में। तो बाद में जब ये त्रिकोणमिति का खोज हो गया तो ग्रह, सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां निकालने में काफ़ी सुविधा होगा। इससे कोई खास मतलब आप लोग को नहीं है, एक आध क्वेश्चन से अगर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो कोई बात नहीं है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।